जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घर में रहते हैं उस घर में रहे बड़े बुजुर्ग, उस घर में रहे बाल बच्चे, उस घर में रहे पति और पत्नी एक दूसरे को भगवान और भगवती के रूप में देखे ना देखे तो किसके साथ आदमी छल छद्म करेगा, किनके साथ झगड़ा करेगा। हम तो सोचते हमारे घर में केवल माँ बाप है, भगवान तो मंदिर में है, लेकिन जिस घर में रहते हो उसी की घर में प्रेम से शुरू करो, और जिस घर में प्रेम होता है वही घर स्वर्ग होता है। मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। जिस घर में रहते हो वहां मृदुवाणी, सबके साथ सुंदर वर्ताव हो, मीठी वाणी का प्रयोग करो। गलतियां किस घर में नहीं होती है, गलतियां किस व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है, सबके जीवन में गलती। जो कहे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है तो जानना उसने कभी कोई गलती काम शुरू नहीं किया। माताएं देखो, कोई भी आदमी रोटी बनाता है तो सबसे पहले भारत का नक्शा जैसा रोटी बन जाती, कभी जल जाती। तो गलतियां हो जाती है, इसका मतलब सामने वाले को सुधारने का एक ही तरीका मानता है आदमी, गाली गलौज करना, झगड़ा करना। सुधरने का अवसर दो। ये घर में नई बहू आई हुई थी, रोटी बना रही थी, सास बगल में बैठी हुई थी। रोटी बनाते बनाते एक रोटी जल गई। पहली रोटी जली तो सास तो कुछ बोली नहीं, बेचारी कुनमुना करके अंदर में रह गई, कुछ बोली नहीं। लेकिन दूसरी रोटी भी जल गई। अब जब दूसरी रोटी जली तो सास कहाँ चुप रहने वाली थी, वो बेचारी तो लगाई गीता की पाठ पढ़ना शुरू कर दी, गाली देनी शुरू कर दी। अब बहू रानी तब तक चुप रही जब तक बहू को गाली दे रही थी, लेकिन जो थोड़ी बुद्धिमान होती है ना, वो सोचती है बहू तो अब कुछ नहीं करी, सास उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर दी। और उनके माँ बाप को जब गाली देना शुरू कर दी तो बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जिस परात में आटा गोदी हुई थी वो परात उठा करके दे मारी। उस परात उठा करके दे मारी तो उस समय कोई कुछ नहीं बोली, एक इधर चली गई, दूसरी उधर चली गई। लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा रही, सुबह उठकर को प्रणाम करने की, शायद बंदगी जय श्री राम नमो बुद्धाय जैसा उस घर की परंपरा रही। सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का पैर छूने की परंपरा रही। देखो, हमें लगता है नहीं कि पैर छूने से क्या होगा, बड़े बुजुर्गों का पैर छू लेंगे उससे क्या होगा। लेकिन महात्मा भीष्म पितामह ने सुंदर एक शब्द कहा था कि परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता। महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, दोनों तरफ से बिगुल बच चुका था। पांडव और कौरव दोनों अब धनुष उठाने वाले थे, लड़ाई के युद्ध होने वाले थे। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा जाकर के मैं पितामह को प्रणाम कर लूं। पितामह के सामने जाकर के रथ रोक करके पैदल जाकर के उनके सामने जाकर के कहा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे पौत्र धर्मराज युधिष्ठिर मुझे प्रणाम करने आए, आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने कहा कि विजय भव पुत्र। विजय भव का जैसे ही आशीर्वाद दिया तो दुर्योधन तो एकदम बखुला गए कि पितामह ये क्या कर रहे हैं, हमारे ही दुश्मन को तुम विजय भव का आशीर्वाद दे रहे हो। पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो प्रणाम का परिणाम क्या होता। अरे मूर्ख, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तुम भी अभी धर्मराज के सामने प्रणाम करने जाओगे तो उनका उत्तर में तुम्हें विजय भाव का आशीर्वाद देगा। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके प्रणाम से मिलता है। तो उस घर में बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का एक रिवाज था।
तो बहू रानी जल्दी से उठ गई सुबह सुबह। शाम को तो एक इधर चली गई, दूसरा इधर चली गई, दोनों सो गई। लेकिन सुबह प्रणाम करने की बारी आई तो आंख मलते हुए बहू सास के खाट के पास जाकर के, अभी अभी सास उठी हुई थी, आंख मलते हुए पैर जमीन पर रखी हुई थी। उतने में बहू आकर के कहने लगी, सासू माँ पाए लागू। सासू माँ देखती वही कल वाली कलमुही है कि कोई दूसरा आ गई। कल तो ये मुझे परात दे करके मार दी थी मेरे मुख पर, आज कह रही कि सासू माँ पाए लागू। तब तक उनके भी गुस्सा उतर गई थी। कितना भी गुस्सा हो ना, किसी सामने वाले आदमी के पास जाकर के उनके पैर छू लो ना तो आपको आशीर्वाद देंगे। वो सास भी सोचने लगी कि बहू रानी देखो मेरे पैर छूने आई हुई। अनायास ना चाहते हुए भी उनकी दाहिना हाथ उनके सिर पर चला गया और कहने लगी कि बेटी मैं भी कैसी हूं, क्या मेरी सारी संपत्ति बच जाएगी तो क्या मैं सिर में उठाकर ले जाऊंगी क्या? लेकिन बेटी ख्याल रखना, गेहूं बहुत कीमती हो गई है, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। ऐसा होता है जहां पर बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान हो, वही घर तो स्वर्ग है। दूसरे के गलती कभी हो जाए तो उनको डांटने फटकारने के बजाय सुधरने का अवसर दो। आगरा के पास एक घर की और घटना सुनाऊं। पहली बार बहू रानी आई, नई नई आई हुई थी और उस घर की एक परंपरा थी, सबसे पहले नई बहू आए तो उनके हाथ का घर के लोग भोजन करते थे। आज पहली बार भोजन बनाई तो मिर्ची कुछ तेज पड़ गई। मिर्ची जब तेज पड़ गई और सासू माँ को पारस कर दी। सासू माँ जैसे ही पहली कौर डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। लेकिन बेचारी समझदार थी, उन्होंने कुछ कही नहीं और हायसू हायसू खाए जा रही थी। लेकिन बहू रानी पढ़ लिख कर आई हुई थी, चूंकि हॉस्टल में रह करके पढ़ी थी, घर में भोजन बनाने का अवसर नहीं मिला था। पास में बैठ करके देखती है कि सासू माँ हायसू हायसू करके करके खाई जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही, शिकायत नहीं कह रही है। तो पूछने लगी, माँ भोजन कैसा बना है? अब बताओ, आप जरा सोचो, मिर्ची कुछ हल्ला डाल दी हो, तेज डाल दी हो और बैठ करके और पूछे कि भोजन कैसा बना है, तो आपके मन में क्या उभरेगा? आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं उठेगी? तो सासू माँ को पूछने लगी, माँ भोजन कैसा बना है? तो सासू माँ कहने लगी, बेटी भोजन बहुत अच्छा बना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सासू माँ कहने लगी, बेटी भोजन बहुत अच्छा बना है। माँ भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? तो सासू माँ कहने लगी, बेटी सब्जी भी अच्छी बनी है। लेकिन माँ भोजन अच्छा बना है, सब्जी अच्छी बनी, लेकिन आपके आंखों में ये गंगा जमुना कैसे बह रहे हैं, क्या बात है? सासू माँ कहने लगी, बेटी ये तो प्रेम की आंसू है। तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो तो ये मेरे अंदर की खुशी मेरे अंदर रह नहीं पाई, आंखों से बहे चले जा रही। तो वो बेचारी तो और खुश हो गई। कहा जाता है ना, किसी बहू की प्रशंसा कर दो तो होठों की लालिमा बढ़ जाती है, उनकी खुशियां बढ़ जाती है। तो बेचारी खुश हो गई। खुश होकर के कहने लगी, माँ सब्जी अच्छी है, क्या 1 चम्मच और डाल दूं? तो सासू माँ कहने लगी, बस बस बेटी, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, बस इतना काफी है। और कहा जाता है, जब सासू माँ खा करके उठी और बहू रानी जब खाई तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। उनके मन में इतनी गलानी हुई, इतना पश्चाताप हुआ। पहली बार अपनी मायके जब गई तो सासू माँ के बारे में प्रशंसा करने लगी। उनकी माँ पूछने लगी, पीहर जाने के बाद माँ पूछी कि बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तो बहू कहने लगी, माँ मुझे तुझ जैसी एक माँ और मिली है, मेरी सासू माँ नहीं बल्कि वो भी मेरी माँ है। एक दिन मिर्ची तेज पड़ गई थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोली, बल्कि अहोभाव पूर्ण खाती चली गई। और आज मुझे एक सासू नहीं बल्कि माँ और मिली है, और जीवन भर उस सासू माँ की सेवा करती रही। हमारे घर में होता उल्टा है।
हजारों बार पत्नी के हाथों से, बहू के हाथों से सुंदर सुंदर मिष्ठान खाए, पकवान खाए। आज कहीं मिर्ची तेज पड़ जाए, नमक नहीं पड़ा तो घर में महाभारत मचा देते हैं। मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती पर पैदा हुई वो मीरा के बारे में याद करो, जिनके ससुर साहब राणा ने जहर का प्याला भेजा तो भी मीरा हंसते हंसते पी गई, और कहा जाता है कि वो जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत का काम कर गया। ये होता बहुत अधिक बार हो जाता है, ऐसा होता है कई बार। आप कोई गलत चीज प्रसन्नता पूर्वक भी खा गए ना, वो भी अमृत हो जाएगा। और कई बार अच्छे चीज भी खाओ ना, काजू किशमिश, और भय और चिंतित दशा में खाओगे तो वो काजू किशमिश भी अपच का कारण बन जाता है। इसलिए अब देखना, गांव के किसान होता है, सुबह की रोटी को शाम को खाता है और शाम के रोटी को सुबह खेत में जाकर के खाता है, मेहनत करता है, वो रोटी भी उनके लिए अमृत हो जाती है। और सेठों को देखना, शहर के सेठों को काजू किशमिश से भी जलपान करता है, भोजन करता है, वो कब्जियत का कारण बन जाता है। बेचारा चूर्ण खा खा करके पचाता। तो कहने का मतलब, आप क्या खाते हैं पीते हैं बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, खाते समय आपका मन दशा प्रसन्न है ना, तो अमृत का काम कर जाएगा। इसलिए माता बहनों को कहा जाता है, जब भी घर के लोगों को भोजन पारस करो, अपने पति को भोजन कराओ, तो अपने मन को प्रसन्न रखो, साथ साथ पति के भी मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। अधिकतर देवियां तो भोजन पारस कर दी और दुनिया दिन भर के वो कुछ अशांतिपूर्ण बातें हैं, द्वंद्वपूर्ण बातें हैं, वो बात वही साथ साथ भोजन के साथ साथ पारस कर देती। और सामने वाला भोजन के साथ जब द्वंद्वपूर्ण बातें सुनेगा तो उनका मन भी खराब हो जाता है, और जब मन खराब हो जाता है तो वो भोजन, अमृत भोजन भी विषैला हो जाता है। इसलिए किसी को भी भोजन पारस करो। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, जब भोजन बनाओ तो बनाते समय अगर मन में भोजन भजन गुनगुनाओ ना, तो भोजन भी प्रसाद हो जाया करता है। वो भोजन भी प्रसाद हो जाया करते हैं जब मन भजन से भरा हो, मन जब प्रसन्नता से भरा हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जो कुछ करूं सो पूजा। ये माँ घर में भोजन बनाती है तो सोचे कि हमारे घर में जो पति देव है, सास और ससुर देवता है, उनके भोग लगाने के लिए मैं भोजन बना रही हूं, तो वो भोजन भोजन नहीं बल्कि प्रसाद हो जाया करेगा। और एक पिता किसी फैक्ट्री, किसी खेत या किसी ऑफिस में काम करता है, तो काम करते समय अगर वो सोचे कि मैं अपने घर में रही पत्नी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो वो काम भी पूजा हो जाएगी। लेकिन हम तो सोचते हैं, मंदिर में घंटा भर के लिए चले जाते हैं, आधा घंटा 15 मिनट अगरबत्ती घुमा देते हैं और सोचते हैं भगवान की पूजा हो गई। सदगुरु कबीर ने कहा, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटी, ऐसी तारी लागी, संतो सहज समाधि भली। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो सहज समाधि ही भली है। कहीं एकांत में बैठ करके आंख बंद कर लेना ही समाधि नहीं है, बल्कि जो कुछ करते हो वो कृत्य में आपका मन पूरा तल्लीन हो जाओ तो समझना वो ध्यान है, वो सहज ध्यान है। सहज ध्यान, जो कुछ करो। भोजन करते समय एक संत से किसी ने पूछा, एक राजा था, राजा ने एक संत को अपने घर में आमंत्रण किया भोजन के लिए। जिस प्रकार राजा ने भोजन किया, संत को वैसा ही भोजन कराया। और संत जब भोजन कर लिए, तब राजा ने प्रश्न छेड़ दिया कि संत भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है। राजा ने जब प्रश्न किया तो संत ने कहा, कहो बेटा, कौन से प्रश्न? तब राजा ने कहा, संत भगवान, आपने भोजन किया, मैं भी भोजन किया, और जो मैं भोजन किया वही भोजन आपने किया, आप में मुझ में अंतर क्या है? संत ने कहा, बेटा, तू भी भोजन किया, मैं भी भोजन किया, भोजन के क्वालिटी और भोजन के चीजों में कोई अंतर नहीं रहा,
लेकिन भोजन करते समय मनः दशा में जो अंतर मुझ में है वो अंतर वही अंतर है। भोजन करते समय आपका मन ये राजकाज में घूम रहा था, लेकिन जिस क्षण मैं भोजन करता हूं पूरा तल्लीनता से भोजन करता हूं। आप भोजन कर रहे थे उस क्षण और राजकाज के बारे में याद कर रहे थे, मंत्री और प्रजा के बारे में याद कर रहे थे, लेकिन जिस क्षण मैं भोजन करता हूं केवल भोजन करता ही रह जाता हूं। आप भी देखना, अपने मन को झांक करके देखना, जिस समय आप ऑफिस में रहते हैं तो घर की चिंता करते हो, घर में रहते हो तो ऑफिस की चिंता करते हो। इसी प्रकार ये माताएं जब मायके में रहेगी ससुराल की बात सोच लेगी, और ससुराल में रहेगी तो पीहर की बात सोचेगी। ये द्विधापूर्ण बातों के चलते आदमी अंदर से द्वंद्व से भरा रहता है, और द्वंद्व के चलते मन अशांत रहता है। इसलिए साहब कहते हैं सहज समाधि भली, जहां होते हो वहीं के रह जाओ। अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो पूर्णता तल्लीनता से ऑफिस में ही काम करो, वो मन काममय हो जाए जिस काम में आप लीन हो। अगर एक भाई खेतों में हल चला रहा है तो उनका मन पूरा हल और बैल के बीच रह जाए, ऐसा नहीं कि वो घर की चिंता करे। कई बार होता है आदमी घर से निकला ताला लगाकर, आधा रास्ता पार कर गए, तब कहते अरे ताला ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, मन में घूम रहा है। वो द्वंद्व भरा जीवन मन अशांत करता चला जाता। इसलिए जो भी काम हो निर्भयता पूर्वक करो, निर्द्वंद्व पूर्वक करो, और ये निर्द्वंदता ही आदमी के जीवन में शांति दिलाती है। जितने भी हम कर्मकांड करते हैं, कई बार हम घर में अशांत हो जाते हैं तो लगता है घर में अशांति हो गई, गृह शांति के लिए कर्मकांड कराएं। अरे मन में शांति चाहिए तो मन के द्वंद्व को हटाने की जरूरत है। हम कई बार आदमी अशांत रहता है, असफल हो जाता है, तो ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, महाराज मैं अमुक काम करा रहा हूं। अरे हाथों से को क्या दिखाना, जिन उनके भी कर्म होते हैं, उनके भी भाग्य होते हैं जिनकी हथेली नहीं हुआ करते। हम सोचते हैं किसी को हाथ दिखाएंगे हमारे भाग्य की रेखा बताएंगे। भाग्य की रेखा कोई हथेली में नहीं होती। अगर भाग्य की हथेली में रेखा होता तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। एक लड़का बता रहे थे, एक सन था छोटा सा, वो कह रहे थे गुरुजी आपके पास कोई आता है, वो पूछते हैं कि आप हथेली देखते, तो आपसे नहीं बताना, कहना चाहिए कि मुझे आता नहीं है। और हकीकत बात है कि संत कोई किसी का हथेली देखने आता भी नहीं। उसने कहा गुरुजी जब कोई आए हथेली दिखाने के लिए तो अब ये मत कहना कि मुझे नहीं आता, मुझे बता दिया करो, मैं बता दूंगा। कहे करोगे क्या, तुम कब पढ़ लिए हो, कहाँ जाकर विद्या प्राप्त की हो हथेली की रेखा पढ़ने का। कहे गुरुजी उसमें पढ़ने लिखना क्या, तुक्का मार देते हैं। कहे कैसे, कहे गुरुजी जब कोई हथेली दिखाए ना तो बड़े ध्यान से देखना, ऐसे मालूम उस हथेली को तुम पढ़ रहे हो। फिर कहना बच्चा तुम बचपना में गिरे थे, चोट आई थी। अब बचपना में चोट किसको नहीं आती बताओ, कहीं न कहीं तो गिरे थे ना, साइकिल में गिरे थे, सीढ़ी में गिरे थे, यो जमीन में चलते चलते गिरे थे। कहे बेटा जोर लगा, कहीं न कहीं गिरे थे। तब कहता हाँ गुरुजी बचपना में साइकिल से गिर गया था तो घुटना छिल गया था। तब गुरुजी कहते बेटा तुम कमाते तो बहुत हो लेकिन तुम्हारे हाथों में पैसा टिकता नहीं। अब किसी इस अर्थ युग में पैसा किनके हाथों में टिकता है बताओ। फिर तीसरा तुक्का मारना कि बेटा तुम काम तो बहुत करते हो, मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें श्रेय कोई नहीं देना चाहता है। घर के लोग भी तुमको श्रेय नहीं देता, तो घर के वैसे भी लोग अनबन तो बना ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर। फिर चौथा तुक्का मारेगा बेटा तुम्हारे घर में एक न एक बीमारी बनी रहती है। तो बीमारी तो बनी ही रहती, कभी पेट खराब तो कभी सिर दर्द, घर में कभी न कभी कोई ना कोई बीमारी तो बनी रहती है सदा। तो इस प्रकार के वो तुक्का मार देते, हमारे दिमाग में वो छा जाता है वास्तव में महाराज सही बता रहे हैं। और ये 5-4 तुक्का ऐसा ही है कि सबके जीवन में घटता है। कोई आदमी ऐसा नहीं कि जीवन भर स्वस्थ ही बना रहे, उनके जीवन में बीमारियां आई, उतार चढ़ाव आया,
सबके जीवन में उतार चढ़ाव आया। महाराज राम जिनको कहते हो आप, भगवान कहते हो, उनके जीवन में कब उतार चढ़ाव आया क्या? शाम को बताया गया कि बेटा तुम्हें राजगद्दी, राज तिलक दिया जाएगा। घर में लाइटिंग हो रही थी, पूरे राज्य में उत्सव मनाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि हुई, अंधेरे कमरे में राजा दशरथ ने महाराज राम को बुला करके कहा, बेटा वो राज्य तुम्हें देने की बात कही थी, अब भरत को मिलेगा और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। महाराज राम गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के नहीं कहे, गुरुजी लगता है मुझे कोई शनि ग्रह लग गया है कि कोई मंगल की छाया पड़ गई है, कोई यज्ञ कर दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई फूका झाड़ा कर दीजिए, कोई डोरा ताबीज बांध दीजिए। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, हमारे घर में कोई ऐसा अशुभ घटनाएं घट जाती, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, घर टूट गया, किसी भांति खेतों में फसल नहीं हुई, तो हम सोचते हैं लगता है कोई भगवान नाखुश, को भूमिया नाखुश, कोई यज्ञ करते हैं कि भूमिया को मनाने के लिए कुछ अगरबत्ती जलाते हैं, यज्ञ होम हवन करते हैं। लेकिन महाराज के जीवन में देखो कितनी तकलीफें आई। पत्नी सीता हरी जाती, महाराज लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है, लेकिन किसी योझा बैगा या किसी गुरु के पास नहीं गए कि मेरे यज्ञ कर दीजिए, मेरे अशुभ घटनाएं घट रही है। उन्होंने हर क्रियाकलाप को सहज स्वीकारते चले गए। ठीक हमारे जीवन में भी जो भी घटनाएं घटती है, उस घटनाओं को, उस परिस्थितियों को हम स्वीकार करें। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। आप दुनिया से प्यार चाहते हो, सबको प्यार बांटो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होय। दुनिया में जो चाहते हो वही औरों के साथ व्यवहार करो। अगर प्रेम चाहते हो तो सबके साथ प्रेम का वर्ताव करो। अगर दूसरे के साथ सुंदर वर्ताव चाहते हो, तुम सम्मान चाहते हो, दूसरे को भी सम्मान दो। लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरा तो छोटा है, दूसरा नीच है, उसको ऊपर उठने ना दे। एक लड़का की शादी हुई तो अपने मित्र से पूछा, यार मेरी नई नई शादी हुई, बता मैं कैसे व्यवहार करूं। तो दूसरा उनके मित्र ने कहा, देख देवी होती है ना, पत्नी होती वो देवी होती है, और देवी को कभी सिर में चढ़ने नहीं देना चाहिए, इसलिए दबा कर रखना चाहिए। तो लड़का ने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा, देख जब पहली कोई भी काम बताओ ना तो थोड़ा उनको दबा कर रखना, डरा कर रखना। किसके लिए क्या करूं? कहे कोई भी काम बताओ तो कहना नहीं तो। एक सूत्र बता दिया उन्होंने, जब भी कोई काम बताओ तो बताने के बाद कह देना नहीं तो। क्या यार इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 2-4 दिन तो मेहमान आए हुए थे, कुछ कहे नहीं। 3-4 दिन बीत गए, सारे मेहमान चला गया, फिर सूत्र लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। सुबह सुबह ऑफिस जाना था, जैसे उठा, उठने के बाद कहे गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी तो घबरा गई बेचारी, पता नहीं तो ये क्या कर देगा। उन्होंने बेचारी जल्दीबाजी में पानी गर्म की, और जैसे पति निकल करके नहा करके निकली तो निकल करके कहा गरम गरम पकोड़ा बना दो, नहीं तो। पत्नी गुस्सा, इतना गुस्सा आदमी पता नहीं क्या कर देगा ये। बेचारी गरम गरम रोटी पकौड़ी जो भी बनाई हुई गरम गरम बनाई। भोजन करके वो लड़का जैसे ही तैयार हुआ कि कपड़े प्रेस कर दो, नहीं तो। बेचारी प्रेस व्रेस करके तैयार कर दी। इतना घबरा गई बेचारी, 1 महीना होते हो। तो फिर ऑफिस से शाम को आया, फिर वही काम बताने का ढंग ही उनका ऐसा हो गया, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगा। बेचारी 1 महीना होते होते तो एकदम से वो घबरा गई। जब पहली बार अपने मैके गई, पीहर गई, तो उनकी माँ कहने लगी, बेटी तुम्हारे घर के लोग सब ठीक हैं, घर में कोई संपत्ति की कमी नहीं, खेती बाड़ी भी खूब है, लेकिन क्या बात है तुम बहुत सुख करके कांटा कांटा हो गई हो।
उनकी बेटी कहने लगी, माँ क्या बताऊं, सब चीज ठीक है, धन संपत्ति घर में बहुत है, ससुर सास भी बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन तुम कुमार को जो देखे, दमांद को देखने में कुछ भूल कर गए। कहे बेटी क्या हुआ? कहे बहुत क्रोधी है माताजी, कोई भी काम बताते हैं तो काम बताने का ढंग उनको बहुत गुस्सेपन में बताते हैं कि कहे ये काम कर दो, नहीं तो। उनकी माँ भी 40 वर्ष अपने पति के साथ गुजारे हुए थे, वो भी अनुभवी थी बेचारी। वो कहने लगी, बेटी ऐसी बात है तो ऐसा करना, तुमको जब कोई बताए, काम बताए ना, ये काम कर दो, नहीं तो आप भी कहना नहीं तो क्या करोगे बताओ। तो उनकी बेटी कहने लगी, माँ पति को ऐसे कैसे कहूं, पति आखिर परमेश्वर होता। तो उनकी माँ कहने लगी, बेटी परमेश्वर होता है तब होता है, एक बार प्रयोग करके तो देखना। तो बेचारी आई अपने मायके, और उनके पति ऑफिस गया हुआ था। शाम को जैसे लौट करके आया, उनको ऐसा लगा कि देवी आ चुकी है। चप्पल पड़ा हुआ था, और चप्पल पड़ा हुआ था तो दम से अपना जूता इधर उठाए, एक इधर फेंका, एक उधर फेंका, और फेंकते फेंकते कहा, गरम गरम पानी पिलाओ, नहीं तो। पत्नी पीहर से आई हुई थी, माताजी ने उनके सूत्र बता दी थी कि ये बात प्रयोग करना, तो आज प्रयोग करने का काम भी आ गया, समय पड़ गया। जैसे ही उन्होंने कहा गरम गरम पानी पिला दो, नहीं तो, पत्नी दरवाजा खोल करके निकली कि नहीं तो क्या करोगे बताओ। कहे ठंडा पानी ही पी लूंगी। उनकी पत्नी सोचती, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लड़का ने देखा, यार इसके आगे तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था, पानी गर्म कर दो, नहीं तो, इतना ही बताया था, लड़का कुछ और बताया नहीं था। तो उन्होंने कहा गर्म पानी नहीं करोगी तो ठंडा पानी पी लूंगा, और क्या करूंगा। फिर लड़का ने सोचा दूसरा प्रयोग करूं, गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो। पत्नी ने कहा गरम रोटी नहीं बनाओ तो सूखी रोटी, ठंडी रोटी खा लूंगा, और क्या करूंगा। तो ठीक ऐसे ही देवियों को कुछ लोग पैर की जूतियां समझते हैं। देवियां कोई पैर की जूती नहीं है, एक अर्धांगिनी है, एक देवी है। आज देखो, धर्म ने भले नारियों को आगे बढ़ने के अधिकार न दिया हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने देवियों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया। इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गई है आज। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, आप अपना कल्याण कर सकते हैं। मन विकारों पर होता है, मन विकारों में, विकार मन में होता है, और विकार सब धोने का अधिकारी सब है। इसलिए भले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भले कह दिया हो, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कहा जाता है एक पंडितानी थी, उनके पति पंडित रोज कथा करने जाया करते थे। पंडिताइन कुछ गलती कर देती तो पंडित वही चौपाई ला करके धर देती, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो पंडिताइन बड़ी नाखुश रहती, उदास रहती। एक दिन उनकी पड़ोसिन कहने लगी, बहन तुम उदास क्यों बैठी रहती हो, क्या बात है। पंडिताइन कहने लगी, बहन क्या बताऊं, जब भी छोटी मोटी कोई गलती होती है तो मेरे पति पंडित यही कह देते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो पड़ोसिन कहने लगी, देख बहन, अब वो चौपाई बहुत पुरानी हो गई, इसलिए तुम्हें एक चौपाई सुना देती हूँ। कहे बहन कौन सी? कहे ढोल गंवार पुरुष और घोड़ा जितना ठोको उतना थोड़ा। तो कहने का मतलब ये नारी भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। आज डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके हर क्षेत्र में हर व्यक्ति, स्त्री और पुरुष को समान बना दिया है। इसलिए माता बहनें न सोचे कि हम केवल घूंघट की आड़ में रह करके चूल्हा चौके तक ही सीमित रह जाएं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि भले एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो निश्चित नारियों में शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आई है, हर क्षेत्र में विकास की है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और निश्चित जानिए ऐसा ही रहा तो घर परिवार में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर घर परिवार में भी सुख शांति आएगी। इसलिए
सदगुरु कबीर के इस संप्रदाय में, इस परंपरा में कोई आदमी छोटा नहीं, कोई आदमी बड़ा नहीं, बल्कि तहिया हम तुम ये कै लोहू एकै प्राण व्यापै मोहू। सदगुरु कबीर कहते तुम हम तुम एक ही प्रकार के लोहू हमारे शरीर में संचार हो रहे हैं, एक ही प्रकार के प्राण हमारे शरीर में रहते हैं। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इसलिए कोई ये मत माने कि हम छोटे हैं फलाना बड़े हैं। माँ के गर्भ से हर व्यक्ति समान पैदा होते हैं। भले पहले कहा गया कि वेद मुखमासित ब्राह्मणों मुखमासित ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, लेकिन कभी ऐसा पैदा नहीं हुए हैं। सभी एक ही मार्ग से पैदा होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत, जिन्होंने मानव को समान बनाया, और सदगुरु कबीर के एक साखी के माध्यम से मैंने शुरू किया था, हंसा तू तो सबल था, हे हंस हे मनुष्य तू तो सबल था, शक्तिशाली था, लेकिन तुम अपने गुण कर्मों के कारण, गलत कर्मों के कारण, नीच और हरकत कर्मों के कारण तुम नीचे गिर गया। आज इंसान का खाना खराब हो गया। दुनिया की सारी गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मल को भी सुअर साफ करता है। उस मनुष्य की बुद्धि क्या ठीक हो सकती है क्या? मानव मल को भी मनुष्य सुअर साफ करता है, और उस सुअर को साफ कर लेने वाला मनुष्य की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है क्या? दुनिया के सारी गंदगी को सुअर साफ कर लेने वाला सुअर को मनुष्य साफ करता। आज देखो आदमी का बुद्धि खराब हो गई है। अखाद्य पदार्थ को खाता है, अपेय पदार्थों को पीता है, और दोष देता है जमाना को, कहता है यार जमाना खराब है। अरे जमाना खराब है इसलिए हम खराब है ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब है, खाना खराब है इसलिए जमाना खराब लगता है। इसलिए खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब तो जीना खराब। इसलिए अपने जीवन को सुधारें। आज समाज शराब की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, गंदी आदत नशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और नशा नाश का जड़ है। इसलिए ऐसी चीजों की कभी आदत न लगाए। जब भी कोई आदमी अपने अंदर झांक करके देखे कभी भी व्यसन किया है, तो कोई ना कोई ऐसा दानी उनको फ्री में दे देता है कि यार आज तो फ्री में पी कर देख। जब भी कोई आदमी तम्बाकू खाना सीखा होगा, बीड़ी पीना सीखा होगा, शराब पीना सीखा होगा, तो कोई ना कोई दानी आदमी आया कहे मित्र एक पाव तो मार के देख, एक बार खा के देख, और वो खाने की आदत धीरे धीरे बनती चली जाती। और आदमी की जब बुरी आदत हो जाती, फिर स्वयं खर्चा करते करते तन धन सब बर्बाद करता चला जाता। इसलिए व्यसन को गले लगाओगे तो अपने ही घर को अपने हाथों से आग लगाओगे। इसलिए किसी प्रकार के व्यसन दुर्व्यसन से अपने जीवन को बचाएं। आज देखो दुकान में अंडा बिकना शुरू हो गया है, और कहना शुरू कर दिया संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे जरा सोचो, अंडा भी किसी माँ का लाल है। अंडा दुनिया के किसी झाड़ में नहीं फलता है, किसी पौधे में नहीं लगता है। अंडे भी किसी माँ का लाल है, और अंडे को शाकाहारी कहना मूर्खों का चाल है। इसलिए हर जगह विवेक करो, और जो समाज विवेक करता है, जो समाज तर्क करता है, निश्चित वह समाज आगे बढ़ता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। बोलिए सदगुरुदेव की।